मदरसों को लेकर यूपी में बीजेपी और सपा के बीच टकराव की स्थिति है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को आतंकी बनाने का गढ़ करार दे दिया और सभी मदरसों को अघोषित आतंक की फैक्ट्री बताया। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि आतंकी तो बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं और बीजेपी ही उन्हें ट्रेनिंग देती है। तो मदरसों को लेकर एक नया सियासी मोर्चा इस वक्त बीजेपी और सपा के बीच। चुनाव में अब कम ही वक्त बचा है और इस बीच ऐसी बयानबाजियां एक बार फिर ध्रुवीकरण की बिसात बिछाती हुई दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव का बयान आपको सुनाते हैं। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आतंकी सब भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं। ये आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है। एआईएमआईएम ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को मदरसों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। तो राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अच्छी शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी है। आज देख रहे होंगे कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत हमारा मानना है हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। वो चिकित्सक बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं और इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़ें। केशव प्रसाद मौर्य जी का मदरसों के संबंध में दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है एवं अस्वीकार्य है। जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जबकि मदरसों का इतिहास भारत की आजादी में अहम किरदार निभाने का है। मदरसों से ही निकलने वाले लोगों, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर मौलाना फजल खैराबादी से लेकर देश की आजादी की कुर्बानी में अहम रोल प्ले किया और शेखुल हिंद ने तो पूरी तहरीक रेशमी रुमाल की चलाई, वो मदरसों की जानिब से थी और उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया और लाखों उलमा इकराम ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। ये मदरसों का इतिहास है। और पंडित मोहन मालवीय जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, राम मोहन रॉय जी हों, ये सब मदरसों से ही शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े हैं। तो आप इस प्रकार से जो आरोप राजनीतिक लाभ के लिए लगा रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है और उनको माफी मांगना चाहिए। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने एनडीटीवी से बात की। उनका बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है मदरसों और आतंकवाद को लेकर, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। उन्होंने कहा है जहां भी मदरसे होते हैं वहां आतंकवाद पैदा होता है। प्रायः ये देखा गया है कि जब भी आतंकवादी पकड़े गए हैं तो जब उनके बारे में जाना गया तो उनकी तालीम बहुधा मदरसों से हुई है। इसमें कोई भी आतंकवादी जो है जब उसकी शिक्षा देखी गई तो वो दून, मेयो या शेरबोर्ड या सिंधिया स्कूल का हुआ नहीं होती। तो मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, उर्दू, अरबी, फारसी महत्व दिया जाता है। जो उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ेगा एक दिन वो पेश इमाम हो सकता है, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाई जाएगी वहाँ तो एक दिन अब्दुल कलाम हो जाएंगे। जब अब्दुल कलाम हो जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम चश्मे से देश का कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है। और व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू, जब दुनिया 21वीं शताब्दी में उच्च शिक्षा ले रही, गुड क्वालिटी एजुकेशन ले रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ चुकी है तो उन बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में, एआई के बारे में और अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और वहाँ के बच्चे एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल निकालें तो ज़्यादा अच्छा हो। अक्सर जब रिजल्ट आता है तो ऐसे रिजल्ट मदरसों में पढ़े हुए बच्चों के कम आते हैं। इसलिए मदरसों में शिक्षा का सुधार होना चाहिए और जो वरना वहाँ के बच्चे बाकी बच्चों से पिछड़ जाएंगे। कई जो विपक्षी सांसद है वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना की है, कहा है कि किसी भी धर्म को इस तरह से आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, धर्म को आतंकवाद से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो वहाँ पर शिक्षा पद्धति है उस पर केशव मौर्य जी ने शक जाहिर किया और शंका व्यक्त की है। क्योंकि जब भी ऐसे आतंकवादी, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब पकड़े गए हैं
तो उनका ब्रेन वॉश मजहबी शिक्षा से किया गया। तो सदन आज चल नहीं पाया। विपक्ष के हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति विधानसभा में उत्तर प्रदेश में बनी रही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद जो सियासी स्टेटमेंट्स हैं एक के बाद एक वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सांसद इकरा हसन ने भी एनडीटीवी से खास बात की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से मदरसा शिक्षा को आतंकवाद से जोड़कर एक बयान दिया है, आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का उनका प्रयास है, जिस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगी रहती है, क्योंकि यही इनको आता है हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने की जो इनकी पुरानी प्रोपेगेंडा है। अब क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो फिर से ये बयान दे रहे हैं और शर्म आनी चाहिए उनको। जिस गरिमा के पद पे वो है, जहाँ उन्हें जनता ने बैठाया है, असल में जनता ने नहीं बैठाया, खुद ही वो बैठे हुए हैं, सरकार ने बैठाया है। अब कुछ दिनों के लिए ये पद है, उसकी गरिमा बनाए रखें और बेबुनियाद बेफिजूल की बेमतलब बिना तथ्य की बातें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास कोई तथ्य होते तो बुलडोजर बाबा अब तक कार्रवाई कर ही चुके होते, लेकिन कोई तथ्य है नहीं, तो बिना मतलब के सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन पर हम ध्यान नहीं देना चाहते और बस उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उनका पद संवैधानिक है, उसकी गरिमा का ध्यान रखें।